वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। एग्जामिनर हर साल ये क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 नंबर का या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पूछ लेता है कि डिफाइन करें बायोडाइवर्सिटी को, और बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज या इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस एटलीस्ट 3 या 5 मैक्सिमम लिख के दें। तो हम पहले की तरह मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ है, अदर सब्जेक्ट भी, साइंस सब्जेक्ट भी हैं, तो हमारा डेली इनसे वास्ता पड़ता है। तो बजाय इसको रट्टा लगाने के, हमें अगर इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लें, अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, तो फिर हम ना वाई में फेल होते हैं और ना हमें अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम के अंदर तो फिर भी हम उसमें फेल नहीं होते। तो इसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। आपने अक्सर आते जाते साइन बोर्ड के ऊपर देखा होगा कि लिखा होता है तमाम वैरायटीज दस्तयाब हैं। तो क्या मतलब होता है? सीधा मतलब है कि अगर लेट सपोज वो कपड़े की दुकान है तो उस पर लिखा होता है कि तमाम कपड़े की वैरायटीज यहाँ पे दस्तयाब हैं। यानी वहाँ पे महंगे से महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा, मुख्तलिफ डिज़ाइन, क्वालिटी, कलर, तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो इसी तरह अगर हम ट्रैवल करें, किसी फॉरेस्ट का विज़िट करें, किसी ज़ू के विज़िट करें, किसी हम नदी के किनारे पे चले जाएं, दरिया के किनारे पे चले जाएं, झील के किनारे पे चले जाएं, तो हमें वहाँ पे भी वैरायटी ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स की नज़र आएगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर, तो हम उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो लॉट ऑफ वैरायटी। तो हम यूँ कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, या richness of living organism on earth earth is called biodiversity. So can be defined, biodiversity can be defined as variety of organism on earth is called biodiversity. डियर, ये तो हमारा हो गया एक पार्ट कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। सेकंड पार्ट ये है कि इसकी सर्विसेज क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या हम यूँ कह सकते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो तीनों वर्ड्स के मीनिंग सेम ही हैं। तो अब आम सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम डेली पोटैटो यूज़ करें, अदर कोई वेजिटेबल्स सरफेस अर्थ सरफेस पे ना होती, तो हम खा खा के बोर हो जाते और हम कहते कि हमारा तो टेस्ट ही नहीं चेंज हो रहा। तो डाइवर्सिटी की होने की वजह से, बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से हमें डिफरेंट टेस्ट हमें मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड। तो स्टूडेंट जस्ट आप हेडिंग्स दें वैरायटी ऑफ फूड, नीचे लिख दें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ फूड, या ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ फूड इज पॉसिबल। इसी तरह वैरायटी ऑफ वेजिटेबल,
तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ अ बिग सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं और बहुत सी वैरायटी है ऑयल की। तो बायोडाइवर्सिटी ही की वजह से पॉसिबल है ऑयल की अवेलेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं फिश ऑयल है, तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल्स और अदर जो यूज़ हो रहे हैं ऑयल्स, वो भी हम वैरायटी किस वजह से, ऑयल की वैरायटी भी कहाँ से है, बायोडाइवर्सिटी से। फोर्थ, अगर हमारे पास ये बायोडाइवर्सिटी ना होती, वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी ना होते, तो हम क्या अपनी एयर क्वालिटी को क्लीन कर सकते थे? डेली थाउजेंड्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हमारे पास प्लांट्स की वैरायटी ना होती, प्लांट्स ना होते, तो क्या हम अपनी एयर को क्लीन कर सकते थे? तो सो वी कैन से दैट मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी, ये हेडिंग दें, इज पॉसिबल ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह सॉइल के ऊपर लाखों चीजें, लाखों जिंदा चीजें मर रही हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है, वेस्ट फेंका जा रहा है। अगर फंजाई और बैक्टीरिया ना होते, तो हम अपने रिसाइकलिंग कर सकते थे, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर सकते थे? तो आंसर है नो। तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन हो रहा है। तो हम फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल इज मेंटेन ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी इसकी सर्विसेज हैं, एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, हमारे पास पेस्ट हैं। आपने अक्सर जगह पे देखा होगा कि शिकार करना मना है, फिश का भी हो सकता है, तीतर बटेर का भी होता है। तो अगर ये पेस्ट तीतर बटेर ना होते, यानी हमारे पास वैरायटी ना होती, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करते? ये तो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी भी सीड्स हैं, उनको तो ये डैमेज कर जाते। तो दुनिया में काहत आ सकता था, फूड शॉर्टेज हो सकती थी। तो इस वैरायटी की वजह से पेस्ट कंट्रोल पॉसिबल हुआ। क्या पॉसिबल हुआ? पेस्ट कंट्रोल पॉसिबल हुआ। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, अगर वैरायटी ना होती, तो क्या हम मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, मेडिकल मेडिसिन बना सकते थे? अगर ये सारे होते, एक ही स्पीशीज के जानवर, एक ही स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या हम फूड चेन मेंटेन कर सकते? तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की अनदर सर्विसेज मेंटेन द फूड चेन। लेट्स सपोज देयर सारे एनिमल्स, लेट्स सपोज दुनिया से खत्म हो जाएं, या दुनिया में ना होते, सिर्फ प्लांट्स होते, क्या वो सरवाइव कर सकते? तो आंसर इज नो, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती? हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स हमें उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यूं एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से? बायोडाइवर्सिटी के। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। तो मैं मज़ीद भी कोशिश करूंगा इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊं और आप तक शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम।